Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. परमव्रता, मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद आपका। मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आई कांट से जिस सिर्फ ठीक हूँ, मैं काफी ठीक हूँ आई वुड से, बिकॉज आई कांट कंप्लेन। आई बीन बिजी, वेरी बिजी विद, मैं बैलेंस करता आ रहा हूँ टू इंडस्ट्रीज। आई एम बिजी विद बंगाली वर्क एज वेल एज डूइंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ वर्क इन हिंदी, सो विच इज ग्रेट। तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता फिलहाल। टाइम आई मस्ट से कि जिस शो को मैं होस्ट करती हूँ रेडियो पर, इट्स अ रेट्रो बॉलीवुड शो। सो वी हैव 70s 80s 90s एंड जाहिर सी बात है रवीना टंडन इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर रेडियो प्रोग्राम। लेकिन रेडियो प्रोग्राम तो एक तरफ, वो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, बिकॉज ग्रोइंग अप आई वाज लाइक मुझे रवीना टंडन बनना है। तो फैन मोमेंट, जब मैंने उनको इंटरव्यू करना शुरू किया 5 साल पहले या 6 साल पहले। टॉक टू मी अबाउट द 90s फॉर यू। कहाँ थे और क्या रवीना टंडन का इम्पैक्ट ऐसे था जहां पर आप पले बड़े? इम्पैक्ट इतनी है कि अब एक छोटी सी चीज अगर बोलूंगा मैं तो आपको पूरी बात इसमें समझ जाएगी। वो ये है कि इवन टुडे 2016-17 अ फिल्म गेट्स मेड, हिंदी फिल्म गेट्स मेड, एंड उसमें लाइन लिखा जाता है मटक मटक के रवीना टंडन। So that you see, so I'm a 90s boy. I've grown up throughout the 90s, and हम तो उनके साथ बड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल, it's goes without saying, जाहिर है, मतलब it's been so when I first came to know that मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ, तो I when the first I shared it with some friends, and वो लोग, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, and then they started calling me up from like wherever they are, some in the UK, some in the US. अरे यार तू रवीना टंडन के साथ काम करने वाला है, याद है वो फिल्म, वो पिक्चर हमने एक साथ देखी थी। And I was like, oh dude, hello. It's like I have been working for the last 15 years, 20 years now almost, and very seldom I've seen you guys so excited about it. So yeah, of course. So we used to be like fanboys, right? And I also shared such experience, these experiences. हम क्या क्या करते थे, क्या क्या सोचते थे। थोड़ी awkward थी रेसे से शुरुआत में, लेकिन हमने फिर बता ही दिया उनको, रवीना जी को, दूसरे या तीसरे दिन पे शूट पे। तो and then it all became a big joke and we started cracking jokes about it, and but, Fantastic. मुझे याद है कि जब मुझे मौका मिला, of course, to chat with her in the capacity of a radio presenter, तब मुझे एहसास हुआ कि चलो यार, कुछ तो अच्छा काम किया होगा लाइफ में कि हमें ये करने मिल रहा है। You on the other hand have gone on to achieve so much, and recently you turned 40. इसके बारे में भी काफी चर्चा हो रही है, तो मैंने कहा कि क्यों इतना पब्लिक इंटरेस्ट क्यों है in you turning 40? क्या चल क्या रहा है, मुझे बताओ। पब्लिक इंटरेस्ट है क्या 40 बहुत है टर्न ना, करने के पूरा बाद? इंटरव्यू है कि he turns 40, तो every second question is about turning 40. अक्सर औरतों को उम्र के साथ मापा जाता है, तोला जाता है, पर मुझे कहीं कहीं ना कहीं लगा कि ये प्रेशर मर्दों पर भी फाइनली आ गया है क्या? नहीं, आई थिंक उल्टा है शायद। आई थिंक 40, एंड आई वुड से इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज हमारे हमारे देश में व्हेन एन एक्ट्रेस टर्न्स, एक्ट्रेस एजेस, अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि इनका करियर खत्म होने को है। व्हेरेas फॉर अ मैन, आई थिंक द करियर स्टार्ट्स राइपनिंग, मतलब ये मच्योर होने लगता है करियर उनका, वो बंदा भी मच्योर होने लगता है और उनका करियर भी मच्योर होने लगता है जब वो 40 हिट करता है उसके बाद। इट्स इनइक्वल, आई अंडरस्टैंड दैट, ये इसमें इक्वालिटी की सख्त कमी है। whereas I think in the West people receive aging actresses a lot better. Yeah. Actresses start their careers at 40. Like I'll give you examples like people like Halle Berry and all of such people, they rose to fame only after 40. Angelina Jolie has done some of her finest work after 40. Yeah. Kate Winslet today is doing some of her finest work after she's like past her mid 40s. So यहाँ पे सिर्फ हीरोइन की नजरिए से देखा जाता है एक्ट्रेसेस को। मैं कहूंगा कि देखा जाता था, शायद अभी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी इट्स देयर, इट्स स्टिल प्रेडोमिनेंट पर्सपेक्टिव इज दैट, like for a man I think it's the other way around here, and well, I being a man, of course I enjoy that, I like the fact, but I wish that also happens with women.
Fantastic. You know what intrigues me about people in the limelight is that you want all of it, or most of us want all of it. लेकिन कुछ लोग होते हैं who are so gracious about it, saying that I don't want all of it, I want to be a part of it, and at the same time the script or the project is bigger than me. और ये मेरे लिए बहुत important है, क्योंकि interviews भी उस तरीके से आराम से हम बात कर सकते हैं लोगों से. It's refreshing, and I've always seen that you've chosen projects about what you can bring to that project versus what the project can do for you. And you can correct me, I might be completely wrong. We're strangers after all. लेकिन मुझे बताओ, how do you manage to stay outside of that hero ego? Because मैं हीरो बनने आया ही नहीं था एक्चुअली. आपने खुद ही बताया अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि दैट अगर फिल्मों में कोई भी काम मिल जाए तो हम खुश है भैया, मतलब क्योंकि यही करना है हमें. सो आई वाज इन द 7th or 8th standard when I decided that I want to make films. ये मुझे यही करना है, मुझे और किसी फील्ड में नहीं जाना, मुझे यही करना है. मुझे फिल्म लेके पढ़ना भी है एंड ऑल दैट. नाउ एक्टिंग हैपेंड बाय एन एक्सीडेंट एक्चुअली, and it was a happy accident because मैं जब I was very young when I started out, and soon after I started out, मेरे पिताजी चल बसे. So what happened was I was still in university, in college actually. So me working as an actor, it helped the family. मुझे भी सपोर्ट करना था फैमिली को, तो I continued with it. But then I went, after working for 7-8 years, I applied for a scholarship in the UK. मैं सब छोड़ छाड़ के मैं 2 साल के लिए चला गया था पढ़ने के लिए, पढ़ के वापस आया एंड आई रिज्यूम माय करियर. तो मुझे खुद को एक फिल्म वर्कर, एक मूवी वर्कर के जैसे देखता हूँ मैं खुद को, और उसी में मुझे ज्यादा शांति मिलती है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलती है. बिकॉज ये हीरो हीरो मतलब आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बिकॉज I have never really, I mean, I've only respect for people who do that. I've got colleagues here, of course, as well as in Bombay, who are in that zone. But I'm a worker of cinema. I'm a cinema worker. So कभी actor हूँ, कभी producer हूँ, कभी director हूँ, कभी writer हूँ. I think I just like being with films and doing any job that that filmmaking, the process of filmmaking offers me. Specifically acting की अगर बात करें, then I'm going to ask you 2 questions. One is, of course, what's the best thing about being an actor? And this always leaves me with a little bit of insight into what you love about the journey or the process. And the second question is going to be कि सबसे खतरनाक या सबसे tiresome चीज कौन सी होती है of being an actor? मुझे बताइए. And please don't say interviews, क्योंकि मैं बहुत बुरा मान जाऊंगी. नहीं, बहुत ही sorted questions है actually. Even like there's something that you said कुछ देर पहले आपने कही एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी. I think you mentioned about like that there are projects that I have said I have picked up which not thinking what like it can bring to me. Yeah, so I have taken up, I have done things which are very audacious in nature. Like कोई एक नया बंदा मेरे पास आ जाता है स्क्रिप्ट लेके like मुझे ये करना है, and he doesn't have proper backing. He just about managing to put the film together. I have done it because I think that it is very important that we go radical, we go drastic for the love of it, rather than calculating too much. ये मुझे क्या, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, ये मुझे क्या दिलाने वाला है. At least that's how I operate. और now the question that you're asking, acting के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? I'll be very honest about this. सबसे अच्छा लगता है the validation that you get from people. When people come to you and tell you that that film of yours, that series of yours, that performance of yours influenced me so much that it changed the course of my life and all of that. And I prefer ऐसे one-on-one conversations मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, because I feel that they give me what I'm here for. Yes. Instead of like lack of people like cheering, which is great, which is very nice, but these one-on-one conversations मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एंड ऑल्सो ये वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन जहाँ पे मुझे ये सुनने को मिलता है कि मेरा कुछ काम, कोई छोटा मोटा या बड़ा कुछ काम किसी के कुछ काम आया होगा. आई थिंक दैट जस्ट मेक्स मी फील वेरी हम्बल्ड एंड मेक्स मी फील ऑल द मोर ग्राउंडेड. ये रही बात व्हाट इज गुड अबाउट एक्टिंग एंड व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग और अनोइंग अबाउट बीइंग एन एक्टर. वो ये होगा, अभी जो
टॉप ऑफ माय माइंड मुझे जो आ रहा है, जब मैं वही बता रहा हूँ, और भी कई कई चीजें होगी शायद, जैसे कि और भी कई अच्छी चीजें भी है एक्टिंग के, Yeah. बीइंग एन एक्टर के बारे में, जैसे लेकिन द इफ आई टॉकिंग अबाउट नॉट सो गुड थिंग्स, I think as a creator, as a creative person who has been associated with filmmaking for a very long time, and also a director, uh, there are things that you आप जब पढ़ते हो कुछ as an actor, you also start thinking about it, thinking of it in a certain way. And now when you go to the set, आपको अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये बहुत अलग तरीके से हो रहा है चीज। Okay. हाँ, Okay. so Yeah. your own visualization or idealizes or ideation about that particular Moment. idea is completely turning on its head. And then you want to just interfere and say, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये ऐसा करते ना, चलो। But then you have to tell yourself that no, dude, hello, you are here as an actor. Zip it up and do your job. So, so I think that's upsetting, not upsetting, but sometimes can get a little annoying. मैं Yeah. एक दफे मुंबई छोड़ के फॉर द सेक ऑफ लव आई चेंज सिटीज एंड आई वेंट टू अनदर सिटी, और मैंने कहा मैं यहाँ पर रेडियो करूंगी, एंड आई हैड लाइक आई थिंक एक्स नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और वहां जाकर मुझे दोबारा से एक पूरे ऑडियंस को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, और आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन सिंगापुर में रस्तों के नाम से लेकर सब कुछ बहुत अलग होता है, एंड दैट हाँ, प्रोसेस, पता है मुझे। सॉरी, I know a bit about Singapore. Yeah, yeah, correct. So I was there for a yeah. couple of years, और वहां पर मैं रेडियो कर रही थी, and I realized that I actually enjoyed that so much because मैं एक नाइट क्लब के बाहर गई थी, and उन्होंने कहा कि आप एंटर नहीं कर सकते, और मैंने कहा what, do you know who I am? And then I was like, no, you don't. I'll stand in Yeah. and I was like, I'll stand in line, that's cool. It, and that same experience I'd like to believe very few actors have, right? जो दूसरे इंडस्ट्रीज स्ट्रगल कर सकते हैं, जो दूसरे इंडस्ट्रीज में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं. Do you ever have the moment where you ask somebody, do you know who I am? ऐसे कभी होता है? No, actually, I really enjoy that. So, अभी after some Hindi work has found recognition, अभी मुझे बंगाल के बाहर के लोग भी पहचान लेते हैं अभी, which is great. जैसे कि मैं एक परसों शूट कर रहा था रायपुर में, and we were shooting in a and then there was these young boys from local boys who came and said like all of these Hindi things that I've done and they have liked, which was very nice. But अभी भी मतलब especially मतलब कोई रैंडम कोई टाउन में अगर मैं if I roam around the streets and go anywhere, I can still go anywhere, which is great, which is very gratifying for me, because not gratifying, which is liberating for me actually still. मुझे ये जो है जो मुझे कहना नहीं पड़ता है कि पता है मैं कौन हूँ, मतलब ये जो I really enjoy that. Also I think I travel to Europe quite often, and even there, like I was in London just a while ago, as you know, as we were talking. So yeah, I mean, just I go for a run, I go anywhere, just about buy a coffee from Costa, and yeah, so I find it very liberating. But it's so weird in a place like London. Like I was buying coffee the other day in London from the Costa, right underneath the Waterloo station, and वहाँ पे मैं ऐसे कॉफी खरीद रहा था ऐसे, I was very cold in the morning, we were just about to start shooting, and suddenly I see this girl telling me that you are the actor Porum Bhutto, right? I said, oh my god, no. आप कौन हो वैसे मोहतरमा? तो वो बोलती है कि जी मैं बांग्लादेश से हूँ और बहुत बड़ी फैन. I said, oh, so lovely is that actually. So yeah, but I think instead of saying कि पता है, do you know who I am, पता है मैं कौन हूँ, I think the fact that ये बोलना नहीं पड़ता है कहीं, और आप मतलब बाकी आम लोगों के जैसे एक क्यू में खड़े हो सकते हो, I think that is also liberating in a certain way, and I think I would want to keep myself there all my life where I can enjoy that. Fantastic. I must ask you this कि अक्सर artists जिनको मैं पसंद करती हूँ, they're usually very busy, and I'd like to believe that I've caught you at a great time where honestly you're making some of the, at least you're busy making a lot of art. Subjectively, we look back and say whether it was good, bad. The fact is, it's Yeah, a good time, yeah. right? Lekin I always want to know, what is the art that you're consuming? Are you making time to watch, to view, to read? What would you like to make more time for at this point? And अगर आपको 1 घंटा मिलता है या 3 घंटे मिलते हैं, तो किस आर्ट को आप कंज्यूम करते हैं इस वक्त? I think I would like to मैं और थोड़ा पढ़ना चाहूंगा. I used to be a decent reader at some point. I also have studied literature before studying cinema.
So I just feel that in the last 10 years or so, I've missed out on some reading. I could do with a little more reading because देखना मुझे बहुत पहले से पसंद था, and मैं एक बहुत avid movie watcher रहा हूँ, and of world cinema from the time I was 22 23, जो कि अभी बरकरार है। लेकिन पढ़ने के मामले में आई थिंक मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ, तो I've started trying to read a little more these days, and I would like to focus on that in the coming days. You know, when we were growing up, and I have the highest regards from at least the state that you're from, because I truly believe that some of my favorite artists have been from that state, right? Satyajit Ray was the reason why a lot of us walk towards the movies, क्योंकि उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे हमारी कहानी इतनी खूबसूरत लग सकती है। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि जब इतना कंटेंट बन रहा हो, बिकॉज जब रे फिल्में बना रहे थे, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक इतनी फिल्में नहीं बन रही थी, and that's the same thing with the landmark films, right? They were coming at a time जहां पर सिर्फ एक फिल्म, एक थिएटर, एक एक्सपीरियंस, सब एक ही चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज what do you think it takes for a project or a piece of art, a piece of work to stand the test of time and be meaningful or art? And do you think about this? Do you worry about this? Yeah, it is actually, ज्यादा कंटेंट बनने का एक जो फ्लिप साइड है वो ये है कि it just gets a little confusing and confounding, कि कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है और किसको कितनी टाइम मिलनी चाहिए। मतलब आज टाइम ही नहीं है किसी के पास कि कोई चीज को आप थोड़ा सा सुकून से चैन से बैठ के देखो, या मतलब उसको एंजॉय करना सीखो, क्योंकि एंजॉय करना सीखना, अप्रिशिएट करना सीखना भी एक होता है, एक चीज होता है। तो दैट वी हैव फॉरगॉटन बिकॉज वी आर यूज्ड टू सम सर्टेन टेम्पलेट्स। ऐसे होना चाहिए, ये फास्ट होगा, यहाँ पे वो होना चाहिए, यहाँ पे कुछ इवेंट होनी चाहिए, वरना लोग चले जाएंगे, उठ के चले जाएंगे देखते देखते। But there are things which you need patience for. Even I tell myself that even I have become like that. मुझे कुछ भी बोर लगने लगता है ना, तो बोरिंग लगने लगता है, तो मैं खुद को सवाल करने लगता हूँ कि ये बोरिंग है असल में, या फिर मैं बदल गया हूँ एक्चुअली। हाँ, so and very often I have actually got the answer from inside that no, it is of a different kind. That doesn't mean it's bad. It just our eyes have gotten used to so much content of the same type, and we have gotten used to a certain amount of mediocre storytelling, और mediocre मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि mass production के लिए वजह से mediocre. So that we have gotten used to certain templates. Maybe let's just look at it through a different prism. That needs to be told, especially we artists. I think हमारे ऊपर responsibility, ये जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम बहुत मतलब बहुत किस्म के, बहुत सारे टाइप के कंटेंट को अप्रिशिएट करना सीखे, करना जानना चाहिए हमको। One of my favorite artists has always been Adele, and she dropped an album recently. And since you were in 30, the UK, yeah, you were in the UK, so I'm assuming कि ये जो इसका impact तो पड़ा ही होगा. And she's a huge favorite. I'm in love with her. Oh, great! I did not know this. This is something we'll share forever. I'm perpetually in love with her. Amazing. She said something so amazing. किसी ने उनसे पूछा कि आपके गाने जो हैं उस पर हम टिकटॉक नहीं बना सकते या इंस्टाग्राम के रील्स नहीं बन सकते, and she said कि मेरे जनरेशन के लिए गाने कौन बनाएगा, तो मैं हमारे जनरेशन के लिए गाने बना रही हूँ, and I belong to the same generation. So we're in that age, yeah, that golden 35 to 40, 45, right? And I was so grateful that she acknowledged, because you feel seen, so that is a struggle, right? That you have to constantly make things not just for the entire mass, but also for those, because हमारी जिंदगी में ना अभी फिलहाल डोपामिन की बहुत मतलब बहुत प्रिडोमिनेंस है, तो वो ना हमके थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमको। हमें लगता है कि डोपामिन जो हार्मोन है वो अच्छा है, मतलब वो, लेकिन कभी कभी वो उसकी प्रेजेंस ज्यादा होने से हमारी चुस्ती और तंदुरुस्ती अफेक्ट हो सकती है, मुझे लगता है। And I truly think that you become very important when it's not the projects that you say yes to that are important, but the projects that you say no to start making news. हाल ही में you said no apparently, और आपके no ने ऐसे articles बना लिए हैं. How do you deal with that? Do you feel that there's too much scrutiny on a decision that you made because of another reason? आपको लगता है कि ऐसे हो रहा है? I mean, I have been in the film business
of course, in a much smaller industry than the national one, but or national or the Hindi one. I don't not like to call it national, but Hindi one. But I've been here long enough to understand it. I mean, to deal with such things that there'll be. And nowadays, आजकल के जमाने में सब कुछ मतलब क्या खबर है और क्या नहीं है इसमें कुछ अंतर नहीं है. कुछ भी है मतलब एक चिड़िया आई और you know something has happened and you know a bird just pooped on my head. That's a news. Not mine. I'm saying anyone's head. हाँ, तो वो एक खबर बन जाता है वो. So goes without saying something like this will have 3-4 articles in it. It was just question of maintaining the grace and जितना हो सके जितनी जरूरत है उतनी ही एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों क्या है. उसे ज्यादा भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से. तो I had my reasons and it was all एक प्रोफेशनल डिसीजन है. मतलब when both parties are agreeing to it very amicably and they are understanding each other fine, then ये मतलब why try to pick out a little bone, like pick out a little sort of controversy is too big a word, but I'm saying that like more masala from it. जरूरत नहीं है ना मतलब. Absolutely. Yeah. I don't know if you prefer masala in your food or not, but that's a question. I do. You do? Yeah. Well, But Bengali masala. Bengali masala. So अगली बार शायद हम खाने की बातें करेंगे या फिर किसी जी और बिल्कुल करेंगे. फिलहाल के लिए it's been such a pleasure मेरे शो पर आने के लिए and you know for spending this time with me. I want to thank you so much. Thank you, Rohini. It has really been lovely talking to you for the last half an hour. Seriously, I've been doing interviews since all morning, and yeah, this was very refreshing. Thank you, Rohini. Thank you. I hope to see you soon. Take care. Yeah. Bye-bye. Take care. Bye. Radio Nasha.